याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 ज़ैली दर्जात पर मुश्तमिल है और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया भी है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोहदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब का नाम इस्तेमाल करके जाली नक्शे पेश करके जितने दावेदार हैं फ्रॉडी, झूठे और नौसरबाज हैं, इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज अल्लाह ताला के खुसूसी करम फजल से मैं बरगद, जिसको बोर्ड कहा जाता है, इसके फालोसरात पर वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा हूं, जो इंशाल्लाह हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी। आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी करिश्माती फालोसरात की हामिल दवा शीरे बरगद, जो कि सदियों से नहीं हजारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। हर दौर के वैद, तबीब और हर्बलिस्ट जो भी होते रहे हैं, वो इसको मुख्तलिफ अमराज़ व अलामात में इस्तेमाल करते थे। इसको मर्दाना अमराज में एक बहुत बड़ी दवा तस्लीम किया जाता है और मर्दाना अमराज में बोर्ड के दूध की बहुत ज़्यादा शोहरत है। तकरीबन हर बंदा जानता है जो पाकिस्तान या बर्रे सगीर के हमारे इस खित्ते में रहने वाला है कि शीरे बरगद जो है वो मर्दाना अमराज में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि शीरे बरगद हासिल कैसे किया जाए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है कि एक बहुत ही गुणकारी दरख्त से, जो कि अपने अंदर फ़वाइद का एक समुंदर रखता है, उसका जब दूध हासिल किया जाता है तो उसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ काटा जाता है, उसके पत्तों को तोड़ा जाता है, उसकी वो नरमो नाजुक कोंपलें जिनसे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, उनको ज़ाया कर दिया जाता है और सिर्फ एक कतरा दूध का हासिल होता है। पूरी दुनिया में जो भी तबीब जहाँ जहाँ मौजूद हैं, वो इस बात से आगाह हैं कि शीरे बरगद जो है उसको हासिल करना बहुत मुश्किल काम है और बेशुमार ऐसे नुस्खा जात जिनमें शीरे बरगद इस्तेमाल होता है, सिर्फ इस वजह से नहीं बनाए जाते कि उनमें शीरे बरगद जो है वो डाला ही नहीं जा सकता। बाजार से मिलने वाला शीरे बरगद अमूमी तौर पर शीरे भेड़ ही होता है। भेड़ के दूध में मुख्तलिफ रंग मिला के लोग जो हैं वो शीरे बरगद जो है वो बना देते हैं, या थोड़ा सा शीरे बरगद लिया और उसमें कोई और दूध शामिल करके थोड़ा सा गेरू डाला और शीरे बरगद बना दिया, लेकिन वो फ़वाइद से बिल्कुल खाली एक जाली चीज़ है। आज मैं अब सब दोस्तों की खिदमत में शीरे बरगद को हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। मैं कई सालों से, तकरीबन 20 साल से इस तरीका से शीरे बरगद हासिल करता हूँ और आप सब लोगों की खिदमत में सदका जारिया के तौर पे अपना ये तरीका जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। इस तरीका से आप इस तरह बरगद से दूध हासिल करेंगे जिस तरह बकरी से दूध हासिल करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से थोड़ी देर में 50 ग्राम आराम के साथ आप दूध हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत है, आध पाव की, पाव की, किलो की भी, तो आप किसी अच्छे बरगद से या 2-3 पौधों से 1 किलो दूध भी हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये तरीका जो है, ये मेरा बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरे तबीब भाई हैं, वैद हैं, या दुनिया में जितने जहाँ जहाँ भी तिब की तालीम दी जा रही है वहाँ तालब इल्म हैं, नेचुरोपैथ हैं। आजकल तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, इटली में, हर जगह पे नेचुरोपैथ भी जो हैं वो मौजूद हैं, तो वो भी इस तरीका को इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठाएं। मैं आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप इस तरीका से दूध हासिल करें। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो बरगद जहाँ से आपने दूध हासिल करना है वो बहुत ज़्यादा खुरदरा ना हो, ये ऐसी उसकी छाल हो जो बहुत ज़्यादा खुरदरी ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है,
दूध कैसे हासिल करना है ये तरीका मैं आपको बयान करता हूँ। खालिद साहब लाएं। ये हमारे सीनियर माली हैं जो हमारे साथ तकरीबन 20 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, जहां से आपने जिस जगह से भी बरगद का तना हो, उसके ऊपर कोई बड़े तने हो, जहां से भी दूध हासिल करना है, उसके लिए आपने क्या करना है कि ये खथोड़ी ले लें या हावन दस्ता ले लें, एक प्याली अपने साथ रख लें, ये चीनी की प्याली या कोई बर्तन, शीशी वगैरह। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको इस तरह चोट लगानी है। ये देखें, ये एक टेक्निकल तरीका है बस। ये देखें प्यारे भाई, अभी बरगद इंशाल्लाह बकरी की तरह दूध देना शुरू कर देगा। ये देखें, इस तरीके से ज्यादा चोट नहीं लगानी, इतनी चोट नहीं लगानी कि जिससे ये छिलका उतर जाए। इस तरह आप उंगली से भी इसको ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं और ये दूध जो है इस तरह भी आप इकट्ठा करके इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ये देखिए, और इसमें पौधे का कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ना इसके पत्ते तोड़े गए हैं, ना इसका छिलका बहुत ज्यादा उतारा गया है। सिर्फ इसको हल्की सी चोट लगानी है। ये टेक्निकल काम है, एक दो दफा आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए, अल्लाह के फजल से प्यारे भाई और बहनों, आपने देखा कि जिस दूध को हासिल करने के लिए बरगद को बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है, पत्ते तोड़े जाते हैं, कुंपलें तोड़ी जाती हैं, और बरगद से दूध जो है वो फिर भी बहुत मुश्किल से हासिल होता है। अल्लाह के फजलो करम से जो मैंने तरीका आपको बताया, ये बकरी की तरह अल्लाह के फजल से बरगद दूध देता है इस तरीका से। ये एक टेक्निकल सी बात है। इसमें अभी हमने थोड़ा दूध निकाला है, मैं दोबारा थोड़ा सा और दूध निकालने लगा हूँ, तो मैंने सोचा कि फिर आपको भी दोबारा दिखा दूँ। ये देखिए, ये आपने ऐसे करना है कि बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगानी। ये 4-5 चोटें लगा लें आप इस तरह। ये देखें, बरगद का दूध जो है वो निकलना शुरू हो गया है। अब अगर ये आप ज़्यादा चोटें लगा लेंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी के साथ निकलेगा। अब आपने ऐसे करना है कि इसको ऐसे इकट्ठा कर लें। ये जो हमने चंद चोटों में जो दूध हासिल किया है वो आपके सामने है। वो चीनी की अलग प्याली थी, उसमें नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये स्टील की प्याली जो है वो उसमें दूध हासिल किया कि आपको नज़र आए कि ये चंद चोटों में तकरीबन ये 3 तोले के लगभग दूध जो है वो हमने हासिल कर लिया है। दूध हासिल करने के लिए अच्छे बरगद का इंतखाब करें, पौधा जो है वो अच्छा हो, ताज़ा हो। और ये देखें, ये अभी दूध शुरू हो गया इस तरह। इस तरह आपने इसको बहुत ज्यादा चोट नहीं लगानी, बस ऐसी चोट लगानी है। ये दूध जो है वो आना शुरू हो गया है। इस तरह आप इसको ऐसे करके करते जाइए, ठीक है। इसी तरह ये दूध जो है, ये देखें, जहां मैंने पहले चोटें लगाई थी, ये इस तरह दूध बहुत ज्यादा मिकदार में निकला है। ये थोड़ी सी मेहनत करने से अल्लाह के फजल से कितनी मकदार में दूध निकला है। और अभी ये दूध जारी है, इसको ये तकरीबन 10 मिनट तक दूध जो है वो निकलता रहेगा। इसको आप इकट्ठा करता रहें, इंशाल्लाह ताला 5 तोले दूध इतनी सी मेहनत करने से आपको हासिल हो जाएगा। उम्मीद है कि तमाम जो मेरे प्यारे भाई वैद हैं, डॉक्टर्स हैं, हर्बल डॉक्टर हैं या तबीब हैं,
یا طب کے طالب علم ہیں ان سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طریقہ سے فائدہ اٹھائیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.